हाय गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप कैनेडियन पीआर हासिल कर सकते हो या ले सकते हो। तो पहले मैं थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बात कर दूं कि इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होती है और सब। तो मैं स्टार्ट करूंगा प्रोसेस से। तो जो कैनेडियन स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम है वो बेसिकली कैनेडियन जो गवर्नमेंट है या कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है, उन्होंने इसलिए बनाया ताकि कोई अगर ऐसे पोटेंशियल बिजनेस आइडियाज़ है या एंटरप्रेन्योर्स है जो कनाडा के अंदर जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, या ग्लोबल स्केल पे जो है ना कोई ऐसा आइडिया इनके पास जो ग्लोबल स्केल पे ये लोग वर्कआउट कर सकते हैं और जिससे कनाडा कनाडा को बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसे लोगों को ऐसे स्टार्टअप वीज़ा ऐसे वीज़ा मतलब ऐसे स्टार्टअप्स को वो इनकरेज करते हैं कि वो अपने आइडियाज़ शेयर करें, और उन आइडियाज़ को इस तरीके से शेयर किया जाए कि इनके कुछ डेजिग्नेटेड जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा, जिनसे जो है ना इनको जो इनके आइडिया को सपोर्ट करे, मतलब उनके आइडिया को एक्सेप्ट करें कि वाकई ये आइडियाज़ ऐसे हैं जो कनाडा को ग्लोबल स्केल पे जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कनाडा के इटसेल्फ कनाडा के अंदर भी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है, पहले यू शुड हैव अ क्वालिफाइंग बिजनेस। तो क्वालिफाइंग बिजनेस कैसे होगा? तो जब आप किसी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने ऑलरेडी डिफाइन की हुई हैं, अगर उससे आप कमिटमेंट लेते हैं कि वो जो है ना आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, तो हर एप्लीकेंट जो भी अप्लाई करेगा, इंडिविजुअल भी हो सकता है एंड अप टू 5 पीपल भी हो सकते हैं, हर किसी के पास 10% या 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट होनी चाहिए उस कंपनी के अंदर, ठीक है, जो कि सारे शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसको लेकर। या फिर या फिर नहीं, बल्कि इसके साथ एक और कंडीशन है, वो ये है कि एप्लीकेंट और डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों कंबाइंड मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट उनके पास होना लाजमी है टू ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। जब आप मतलब परमानेंट रेजिडेंसी रिसीव करोगे, तो आपके पास जो जो आइडिया है वो जो कनाडा के अंदर वो ऑलरेडी ऑनगोइंग और एक्टिव होना चाहिए, सही है ना। और इसके अलावा उसका उस बिजनेस आइडिया का एक एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑपरेशन इनसाइड कनाडा होना लाजमी है। और डेफिनेटली जब जाहिर सी बात है बिजनेस आपने कनाडा में करना है तो उसकी इनकॉर्पोरेशन कनाडा के अंदर ही होना लाजमी है। इसके बाद जब आप डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन को अपना आइडिया पिच करोगे थ्रू इंटरव्यू या किसी और मींस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से, और वो एक्सेप्ट करेंगे आपके आइडिया को, तो वो आपको लेटर ऑफ सपोर्ट भेजेंगे। लेटर ऑफ सपोर्ट आपके लिए एक प्रूफ होगा और कैनेडियन अथॉरिटीज़ के लिए एक प्रूफ होगा कि वो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको आपका आइडिया फीजेबल लग रहा है और इस प्रोग्राम के हिसाब से आपका आइडिया जो प्रोग्राम को फुलफिल करना करना चाहिए बेसिकली वो फुलफिल कर रहा है। तो वो आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट भेजेंगे, ठीक है, जिसकी बेस पे फिर आप अपनी बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके अप्लाई करोगे। तो बाकी रिक्वायरमेंट में जैसे लैंग्वेज टेस्टिंग है, तो आपको आइल्ट्स में CLB 5 स्कोर करना है। तो CLB 5, अगर मैं आइल्ट्स में आपको बताऊं क्या बैंड्स होते हैं, तो लिसनिंग में आपको 5 स्कोर करना है, रीडिंग में आपको 4 स्कोर करना है, राइटिंग में आपको 5 स्कोर करना है और स्पीकिंग में आपको 5 स्कोर करना है। अगेन बहुत बेसिक स्कोर है, इजीली अचीवेबल है। फिर इसके बाद आपका प्रूफ ऑफ फंड है। प्रूफ ऑफ फंड आपको रिक्वायर्ड है इसके अंदर। अगर आप एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो इस स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम पे, तो फिर आपको जो फंड रिक्वायर्ड है वो 12,960 कैनेडियन डॉलर एज एन इंडिविजुअल आपको रिक्वायर्ड है। और अगर आपके एप्लीकेशन में और लोग हैं तो उसमें फिर वो अमाउंट ऐड होती जाएगी। फर्दर डिटेल आपको कैनेडियन वेबसाइट जो इमिग्रेशन वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। एप्लीकेशन फ़ी जो इस वीज़ा स्टार्टअप वीज़ा की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो बेसिकली 2,075 कैनेडियन डॉलर है एप्लीकेशन फ़ी। इसके अलावा आपको अगर आप अपने स्पाउस को ऐड कर रहे हो तो उसकी अलग फ़ीस है।
या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन को ऐड करना चाहते हो तो उसकी एडिशनल फ़ीस होगी, और बायोमेट्रिक $85 आपको पे करने हैं। ये आपका एप्लीकेशन फ़ी हो गई। और इसके अलावा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अराउंड 12 to 16 मंथ्स है। तो ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, लेकिन मैंने आपको दो चीज़ें अभी बतानी है। एक कि जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है वो कौन सी है, और उनसे कितनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको चाहिए होगी स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के लिए। और इसके अलावा कौन कौन से फिर जब अगर आपको वो ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करती है, वो आपको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करती है, लेटर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेटर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये बेसिकली लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके स्टार्टअप वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। इनमें से और जो ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस आइडिया को सपोर्ट करेगी उनको कोई पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। जैसे अगर वेंचर कैपिटल फंड में से कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो $200,000 आपके बिजनेस आइडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए अग्री करेगी। तो फिर आप जो है ना इस की रिक्वायरमेंट, इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हो। अगर एंजल इन्वेस्टर ग्रुप में से कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करना चाहती है, एक या एक से ज़्यादा, तो उनको मिनिमम $75,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपके बिजनेस आइडिया पे। और आपको बेसिकली इनमें से किसी प्रोग्राम में से जो है ना वो आपने एक्सेप्ट होना है। अपना आपका बिजनेस आइडिया जो है वो इनमें से किसी प्रोग्राम या किसी कैटेगरी में जो है ना वो एक्सेप्ट होना लाजमी है। वो एक्सेप्ट करेंगे तो आपको लेटर ऑफ सपोर्ट आएगा। जब वो लेटर ऑफ सपोर्ट आपको मिलेगा तो उसकी बेस पे फिर आप अपनी बाकी डॉक्यूमेंटेशन करोगे और फिर आप अप्लाई करोगे। तो हम बाकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि क्या रिक्वायर्ड है इस प्रोग्राम के लिए। तो स्टार्टअप वीज़ा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे अदर देन द लेटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है, जो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करोगे और कैनेडियन अथॉरिटीज़ को सेंड करोगे। आई थिंक ये काफ़ी होगा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें टाइम टू टाइम। और अगर किसी आपके जानने वाले को इस वीडियो से, इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।